देता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। ये बिजनेस क्यों किया मेरे पिताजी ने, पहली चीज तो ये क्लियर करूंगा आप लोगों की। ये बिजनेस क्यों किया मेरे पिताजी ने, वो बात क्लियर करूंगा, वो कहानी क्लियर करूंगा, जिससे आपका विजन, आपकी सोच खुले, आपको पता लगे कि हम क्या जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उसको क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका उत्तर मैं पूरे हिंदुस्तान से पूछ रहा हूं, मुझे आज तक नहीं मिला। मैं नीचे आ जाऊं, ज्यादा इजी रहेगा। हेलो, एक सवाल जो मैं पूरे हिंदुस्तान से पूछ रहा हूं, जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, शायद आप लोगों के पास मिल जाए। एक ऐसा सवाल जिसने मेरी जिंदगी के अंदर खलबली मचा के रख दी, जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने हिंदुस्तान के हर शहर में जाके पूछा, लेकिन किसी ने हाथ खड़ा करके आज तक मुझे नहीं बोला कि रवि जी इसका उत्तर ये है, और अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। और अगर इसका उत्तर आप लोगों के पास भी ना हो, तो अपने दिमाग को खोल के अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल इस आरसीएम बिजनेस को दे देना, क्योंकि ये वो सवाल है, हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े कर दे, हो सकता है कि आपकी सोच को खोल दे, हो सकता है कि आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन लेके आ जाए। क्योंकि मेरे भाई 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, और उस मानव जीवन को भी हम किसी और की गुलामी कर करके काट देते हैं, किसी और को करोड़पति बनाते बनाते काट देते हैं, और पूरी जिंदगी समझौते की जिंदगी जीते हैं। लोगों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं कि हमें लोन दे दो, उधार दे दो, लोन दे दो, उधार दे दो, और वही जिंदगी हमारा बच्चा करता चला जाता है। दूसरा परेशान ये है जो आजकल मार्केट में चल रहा है। डिसीजन आज आपको करना है। पूछूं वो सवाल? यस। पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो हैं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आ रही है। हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, समझ में आ रही है ना आप लोगों को? क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं आया तो एक्चुअली मेरा रिएक्शन खत्म हो गया कि क्या हो रहा है। वो सवाल जो मुझे बार बार झंझोड़ता है, और शायद उसका उत्तर आप लोगों के पास होगा। मैं यहाँ पर नहीं जानता कि कौन क्या काम कर रहा है, कहाँ लगाया यार। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पर क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। इस सवाल का उत्तर आप लोगों से पूछ रहा हूं। वो सवाल यह है कि हम लोग रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं, सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, रात को 11 बजे घर में घुसते हैं। 30 के 30 दिन यही काम करते हैं। सही है या गलत है? यस। यही करते हैं जी। 30 के 30 दिन यही काम करते हैं, और जब 30 के 30 दिन यही काम करके घर जाते हैं, तो अपने बीवी बच्चों से, अपने बूढ़े माँ बाप से ये कहते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। 30 के 30 दिन काम करता हूँ, जब 25 से 50 हजार कमाता हूँ, लाख रुपया कमाता हूँ, पसीना यहाँ से गिरता है और यहाँ पर आता है, तब तुम्हारे सपने पूरे करता हूँ। बोलिए सच है या गलत है? यस। यही जिंदगी है हम लोगों की। यस। मानते हैं कि नहीं मानते जी? यस। 100% मानते हैं। यस। अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों को 25 से 50 हजार रुपया कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आपका बच्चा, आपका पोता जो आज 5 साल 10 साल का है, कल को 20 से 25 साल का हो जाएगा भविष्य में, उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी सोचा है क्या? क्या करेगा वो? क्या होगा उसका भविष्य? क्या लगता है? आप 25,000 कमा रहे तो कमा लेगा क्या? तो क्या करेगा वो? क्या होगा उसका भविष्य? आपका खून है, आपका बेटा है, आपका भविष्य है, आपको पता ही नहीं है। समझ में ही तो नहीं आती। समझ में आ जाती मेरे भाई तो यहां नहीं होते, बिरसा मुंडा स्टेडियम में मीटिंग हो रही होती है। 4 साल हो गए, इस हॉल में आके बंद हो जाते हैं हम लोग। क्यों? समझ में नहीं आती। अगर ये समझ में नहीं आती तो अपने बच्चे का भविष्य आप समझा दीजिए मुझे क्या है। अगर आपके पास आंसर है तो मैं वो काम करने को तैयार हूं, आज ही आरसीएम छोड़ देता हूं। और अगर आंसर नहीं है तो अपनी जिंदगी में जाग कर देखिएगा, आज घर पर जाके, या नहीं, अपने घर पे जाइएगा, दरवाजा बंद करिएगा और बैठ के सोचिएगा कि आपका बच्चा क्या करेगा आने वाले समय में। नौकरी है ही नहीं, आज ही नहीं तो 20 साल बाद तो उम्मीद ही मत करो। राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकली थी, 1500 बच्चे लोगों को चपड़ासी की नौकरी चाहिए थी, राजस्थान गवर्नमेंट देने वाली थी। एंट्री पहुंच गई 3.5 लाख। कितनी जी? 3.5 लाख। जिसमें से 1100 इंजीनियर थे और 400-500 एमबीए किए हुए थे।
सरकार 1500 को तो नौकरी दे देगी, बाकी 3.5 लाख का क्या होने वाला है? हेलो, कहीं उसमें आपका बच्चा तैयारी तो नहीं कर रहा? क्या होगा? कभी सोचा है क्या? सिर्फ इतना सा सोचते कि बेटा तेरी पढ़ाई पे पैसा लगा रहे हैं, नौकरी करेगा तेरी किस्मत नहीं करेगा, हम तो हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं। ये डायलॉग फिक्स है हमारे। नौकरियां नहीं है, व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, वो भी नहीं है। लेकर भी आ जाओगे तो कितने मुझे हाथ खड़ा करके गारंटी दे सकते हो कि आपका बच्चा उसके लाखों रुपए करोड़ों में कन्वर्ट कर देगा? क्या करोगे मेरे दोस्त? पिन ड्रॉप साइलेंट। और हम कहते हैं कि आरसीएम कर लो, तो हमें कहा जाता है पागल बनाने आ गए। मेरे पिताजी सन 2000 में पागल बने थे, इसलिए आज उनसे बड़ा पागल मैं बन गया। यहाँ पे मालाएं पहनाई जाती हैं। मेरे पिताजी सन 2000 में पागल बन गए थे, जिसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, लोग मेरे को सलाम करते हैं, लोग मेरे पीछे भागते हैं फोटोग्राफ के लिए। मेरे ही नहीं, मेरे जैसे काफी लोगों के लिए। यहाँ काफी सीनियर बैठे हैं, उनके पीछे भागते हैं। क्या करोगे आप लोग? क्या करेगा आपका बच्चा? क्या करेगा आपका भविष्य? दोस्तों, बिजनेस नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जो पुराने मगरमच्छ मार्केट में बैठे हैं वो छोटी मछली को खा जाते हैं, और हमेशा छोटी पूंजी व्यवसाय को खा जाती है। करोगे क्या? yes. और हम बार बार मीटिंग में यही समझाते हैं, दोस्त आरसीएम कर लो, आरसीएम कर लो, आरसीएम कर लो। क्या फर्क पड़ जाएगा? लैपटॉप नहीं चलेगा, कम से कम जो खा रहे हो वो तो अच्छा खाओगे, है जी? जो खा रहे हो वो तो अच्छा खाओगे। बाहर से सामान लेके आते हो, भैया 50 ग्राम धनिया दे देना। उस धनिया में घोड़े के लिए मिली हुई नहीं मिली हुई पता है क्या? लेकिन लाते और खा लेते हो। और यहाँ पर हम कहते हैं भैया आंखों से देखो, शानदार प्रोडक्ट है। इस बिजनेस में सबसे बुरा पता है क्या हो सकता है? आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो खा लोगे, और खा लोगे तो शरीर सही हो जाएगा। वो भी हम नहीं चाहते, वो भी हम नहीं चाहते। आंसर है क्या किसी के पास? आपका डीएनए, आपका बच्चा, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जबकि क्वेश्चन तो आपको मेरे से पूछने चाहिए थे। आपका भविष्य, उसकी चिंता मेरे को है, जबकि चिंता आपको करनी चाहिए थी। नहीं करते, डरते हैं, कुएं की मेंढक वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं। और हमारा जैसा कोई आता है कि भैया तू जिंदगी बदल सकता है, तो पड़ोसी से जाके पूछते हैं आरसीएम कर लूं क्या? अगर पड़ोसी इतना इंटेलिजेंट होता तो आपका पड़ोसी होता क्या? वो धीरूभाई अंबानी का पड़ोसी होता है। अगर हमारा पड़ोसी इतना इंटेलिजेंट होता तो हमारा पड़ोसी होता क्या? वो लक्ष्मी मित्तल का पड़ोसी होता। हमारा पड़ोसी इसलिए हमारी जितनी सोच ही तो है। और हम उससे जाके पूछते हैं करोड़पति बन जाऊंगा क्या? तो वो बोलेगा पागल हो गया है, जो कर रहा है वही कर। भाई मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मैं रिक्शे वाले से पूछूंगा कि आईएएस से पूछूंगा जी? है जी? और यहाँ पर रिक्शे वाले से पूछूंगा तो क्या बोलेगा? रिक्शा चला। इससे बेटर बिजनेस ही कोई नहीं है। ठंडी ठंडी हवा आती है, पेडल मारेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, पीछे एक आदमी को बात करने के लिए मिल जाता है, वो अपनी राय देगा, क्योंकि उसकी सोच उतनी है। और हम आपकी सोच खोलना चाहते हैं तो हमें कहा जाता है कि नहीं आप सोच खोलने मत हो। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं कि बार बार हम लोग इस हॉल में क्यों मिलते हैं। हम हमेशा आते हैं, इस हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम हम नहीं भर सकते थे क्या? भर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की आग अभी तक जागी नहीं है। डाउट करते हैं कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। किस पर डाउट करते हैं जी? सिस्टम के ऊपर। आरसीएम चलेगी कि नहीं चलेगी? अब तू चलेगा नहीं चलेगा पहले ये तो बता दे। आरसीएम तो चलेगी। डाउट करते हैं लोग। बड़ा अजीब लगता है मुझे ये सोच कर कि क्या भविष्य होने वाला है आप लोगों का। पता नहीं आप लोगों को टेंशन होती नहीं होती, मुझे बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। और कभी कभी कल्पना भी करता हूँ कि अगर आरसीएम बिजनेस मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़कर नहीं जाते तो मेरी जिंदगी क्या होती, क्या करता मैं जिंदगी के अंदर। क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था उस टाइम मेरे पास ना तो नौकरी थी ना कोई काम था। सरकार को अप्लाई करता पिताजी की जगह नौकरी के लिए तो मेरे को यूटीसी एलटीसी की पोस्ट देते, और पिताजी की सैलरी पहुंचते पहुंचते मैं बूढ़ा हो जाता, दाढ़ी में सफेद आ जाते, सर में सफेद आ जाते। क्या करता मैं जिंदगी में? मेरे को जयपुर छोड़ के गांव जाना पड़ता, क्योंकि जयपुर में गुजारा नहीं चलता।
ये तो मेरी कहानी है, छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, हल्का सा पार्ट बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए। आप खुशकिस्मत है कि आपका परिवार आपके पास है, आप लकी हैं कि आपका परिवार आपके पास है। क्या करोगे उसके लिए? हेलो।